दिस इज को और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। देयर इज ए क्वेश्चन, रिसीव साइड, पेमेंट साइड एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो कैपिटल फंड, सो देयर इज नीड ऑफ अ ओपनिंग बैलेंस शीट। माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट। डेट, द डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31 मार्च 2016। ये क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल 2015। इसका ओपनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल 2015। ओपनिंग बैलेंस शीट में सारा चीज ओपनिंग होना चाहिए, जैसा कि हम आपको पिछले 2 वीडियो में बताए हैं। यहां आप देखिए, ये आपका ओपनिंग का कैश है। ये क्या है? ओपनिंग का कैश है। कैश इन हैंड, कैश इन hand. How much amount? This is 50,000। नंबर 1 इसकी एंट्री हो गई हमारी। और दूसरा ये सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट इज 10,000। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है आप यहां पर देखें। जिसकी जिसकी एंट्री हो जाएगी वहां पर हम टिक कर देंगे। और नेक्स्ट यहां आप देखिए, ये फिक्स डिपॉजिट भी है आपका, एक 50,000 का। सेशन क्या है? 2014-15। तो इसका एंडिंग कब हुआ है? 31 मार्च 2015। ये जो बैलेंस शीट है इस सेशन का है, 2014-15 का ये बैलेंस शीट है, जो 16 के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट है। लेकिन इसके लिए क्या है? 2014-15 के लिए क्लोजिंग है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 50,000। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 50,000। और क्या है? यहां पर देखिए, फर्नीचर है और क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 50-40 ये दोनों चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे। ओपनिंग है ये फर्नीचर और है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, sports equipment. This is 40,000 and furniture is 80,000। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। टोटल करते हैं 0 0 0 और 0, 2,30,000। This is 2,30,000। And on the liability side there is no any information for the opening balance sheet, 230. So balancing figure is what? Capital fund. This is what? Balancing figure. How much amount? 2,30,000. Income and expenditure account. The date of closing is 31st March 2016. 31st March 2016. One thing keep in your mind during the solve of numerical of not-for-profit organization, the amount an item which is present is receipt side, it will transfer to income and expenditures account, income side, or लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखिएगा,
पिछले वीडियो में भी हम बता रहे हैं इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट साइड में जो भी आइटम है, रिसिप्ट साइड के जो भी आइटम हैं वो कहाँ जाते हैं, याद रखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक उसी तरह पेमेंट साइड के जो आइटम हैं, पेमेंट साइड के जो आइटम हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बात याद रखिएगा। नाउ स्टार्ट। This is already mentioned. First is subscription. So we will write by subscription. The amount is, इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो बैलेंस शीट है किस सेशन का है, 2015-16 का है, ठीक है। 1 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर। और ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं इसमें नंबर ऑफ मेंबर एंड कंट्रीब्यूटेड बाय 1 मेंबर, तो उस अमाउंट को हम लोग यहां लिखते हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं 520 रुपीज पर मंथ। और हम लोग कलेक्शन कैसे करते हैं, ईयरली। ये जो बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, ईयरली होता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 120 and how many zero are there, 3 zero, 1,20,000। तो मेंबरशिप के द्वारा जो पैसा हमको मिलना चाहिए वो है 1,20,000। मेंबरशिप के द्वारा पूरे साल में जो पैसा हमको मिलना चाहिए वो है 1,20,000, बट आई हैव रिसीव्ड ओनली 1 लाख विच इज सो ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में ये दिखाया गया है कि हमने ये सब जो अमाउंट है रिसीव किया है, ये सब अमाउंट क्या किया है, रिसीव किया है। आई हैव रिसीव ओनली रुपीज 1 लाख, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनुअल सब्सक्रिप्शन इज रुपीज 1,20,000। दैट मीन्स 20,000 is dues. 20,000 is dues. So it is what? Outstanding subscription at the end. और ये 20,000 याद रखिएगा, इसको बैलेंस शीट में हम लोग को दिखाना है। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वहां पर हम लोग इसको दिखाएंगे 20,000 को। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये जाएगा, याद रखिएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग ये दोनों को लिखते हैं, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट बाय इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट। हाउ मच अमाउंट, दिस इज 2,000। और क्या है, इंटरेस्ट है, बट इसका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट का। आपका फिक्स डिपॉजिट है 50,000, रेट है 6%, ओके। और टाइम नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स 1 ईयर 2020। हाउ मच अमाउंट, 3,000। इंटरेस्ट कितना आया, 3,000। इंटरेस्ट इज 3,000, बट हेयर गिवन 1,500। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 माइनस 1,500 इक्वल टू 1,500। नाउ रिसीव साइड का जो भी आइटम था वो मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर से, पेमेंट साइड की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सैलरी है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू सैलरी। हाउ मच अमाउंट, 20,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां देखिए सैलरी के बारे में कुछ कहा गया है। ये देखिए क्या है, प्रीपेड सैलरी। क्या है, प्रीपेड सैलरी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं और आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। प्रीपेड, हाउ मच अमाउंट इज दैट,
दिस इज 2000, 18,000। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब रेंट की बात करेंगे। टू रेंट, हाउ मच अमाउंट? दिस इज 15,000। रेंट के बारे में भी कुछ कहा गया है, पढ़ा जाए। 1,000 पर मंथ। ये जो रेंट की बात कर रहे हैं 1,000 पर मंथ, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो 1,000 पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30, 180 एंड दिस इज 18,000। हिसाब में होना चाहिए 18,000, लेकिन आई हैव रिसीव्ड, सॉरी आई हैव पेड ओनली 15,000। इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी हमको 3,000 पेमेंट करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग हाउ मच? 3,000। याद रखिएगा, प्रीपेड एसेट में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग कहां? लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, सो ये भी मेरा हो गया। अब ये सब को हम सिर्फ कॉपी करेंगे, यहां से उठा के यहां रखेंगे, कॉपी पेस्ट। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा। 8,000। वाटर एंड पावर, वाटर एंड पावर सिर्फ कॉपी पेस्ट 15,000। न्यूज़पेपर एंड periodicals, अमाउंट 18,000। सिर्फ कॉपी पेस्ट यहां से उठा के यहां रखना। फर्नीचर एसेट में जाएगा, रिपेयर टू फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर, अमाउंट 2,000। रिफ्रेशमेंट, हाउ मच अमाउंट? 10,000। अब यहां पर बहुत सारे एसेट की बात हुई है, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो पहले हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था? 80,000 का था। यहां देखिए 80,000 का है, 10% कितना होगा? 8,000 होगा। और यहां पर भी फर्नीचर हमारा है, इसका 10% क्या होगा? 5,000। ये 13,000 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमारे पास और एक एसेट है, टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसका वैल्यू 40,000, 10% कितना हो गया? 4,000। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया मेरा? 1,25,000, 1,25,000। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,06,000। तो ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 19,000। तो ये क्या हो जाएगा? सरप्लस। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट साइड अधिक हो तो सरप्लस होगा, और डेबिट साइड अधिक होगा तो डेफिसिट होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 March 2016। Here is by closing balance। क्लोजिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए बैलेंस है और ये क्लोजिंग के लिए। कैश इन हैंड और यू विल से कैश बैलेंस, दोनों आप बोल सकते हैं। कैश बैलेंस अमाउंट इज 30,500। Now
Closing balance sheet. Closing balance 30,500. Cash balance 30,500. Next is accrued interest. Accrued interest. Total 3,000. I have received 1,500. Then prepaid salary. Prepaid salary is what? This is rupees 2,000. Then fixed deposit. Fixed deposit amount is rupees 50,000. Now furniture. Initial 80,000. Additional. How much? 50,000. 1,30,000 minus depreciation 13,000. 0,00711. Sports equipment. Sports equipment value is 40,000. Now, advance subscription. This is 5,000. Advance subscription. Outstanding rent. How much? 18,000 minus 15,000, it will be 3,000. Capital fund. I have 2,30,000. I think capital fund is 2,30,000. And plus surplus. Surplus is 19,000. 249. There is outstanding subscription. Outstanding subscription is rupees 20,000. Now add this one. Two lakh 57,000. So it will be also 2,57,000. Now, my dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।